प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक हमारी पुस्तिका में पेज नंबर 26 से आपके कार्यपत्रक शुरू होते हैं। आज हम 26 से 28 तक पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं, 0 से धनात्मक सभी संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर के पूर्णांक बनते हैं। 0 दाहिनी तरफ 1 2 3 धनात्मक संख्याएं डैश डैश और बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डैश डैश। जैसे जैसे हम पूर्णांक संख्याओं में बाईं ओर जाते हैं संख्या छोटी होती जाती है और दाहिनी ओर जाते हैं तो संख्या बड़ी होती जाती है। कोई भी एक संख्या लीजिए, उसमें आप पेंसिल रख लीजिए और दाहिनी तरफ जो भी संख्याएं लिखी हैं वो सभी उस संख्या से बड़ी होंगी, जबकि जो बाईं तरफ लिखी हैं वो सभी संख्याएं उस संख्या से छोटी होंगी। जैसे हमने 2 में पेंसिल रखी ऋण 2 में, तो ऋण 2 से बड़ी होगी ऋण 1 0 1 2 3 डैश डैश, सभी धनात्मक संख्याएं ऋण 2 से बड़ी हुई। और बाईं तरफ देखें ऋण 3 ऋण 4 इत्यादि, तो ये सभी क्या होंगी, ऋण 2 से छोटी होंगी। जैसे जैसे ऋणात्मक में हम संख्या बड़ी लेते हैं वह छोटी होती जाती है। अब हम देखें नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो आपकी पुस्तक में एक संख्या रेखा बनी है, उसमें 0 लिखा है, दाहिनी तरफ आप धनात्मक रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए। 7 तक लिखा है, जगह नहीं है तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए और 8 लिख दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ 8 भी धन के शो करना है। 0 के बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 लिख दीजिए। अब इसमें से हम कोई भी एक बिंदु लें, ऋण 4, तो ऋण 4 आपको जहाँ जैसा 0 के बाईं ओर दिख रहा है तो इसे हम बिंदु A कहेंगे। धन 8, तो 0 की दाहिनी तरफ हम धन 8 लेंगे, 8 इकाई लेंगे और 8 पे हम इसमें धन 8, इसको हमने B बिंदु कहा। ऋण 6, तो 0 के बाईं ओर ऋण 6 C बिंदु लिया हमने। धन 3 D बिंदु। 2 को हमने धन के E बिंदु, ऋण 2 को हमने क्या लिया, F, और ऋण 3 को हमने G। तो इस तरह से संख्या रेखा में आपको प्रदर्शित करना आता होगा। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 2। रिक्त स्थानों में बड़ा है छोटा है का प्रयोग करिए। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इन दोनों चिन्हों को जिसमें भी आप उपयोग करें तो जिस तरफ मुंह खुला हो उस तरफ आप बड़ी संख्या लिखेंगे। जैसे पहला इसमें दिया है 0 ऋण 3, तो 0 और ऋण 3 में आप जानते हैं 0 बड़ी है तो हम यहाँ पर बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे, मुंह खुला 0 की तरफ रहेगा। इसे पढ़ेंगे हम 0 बड़ा है ऋण 3 से। अब देखें हम अगला प्रश्न ऋण 40 और ऋण 20, तो ऋण में ऋण 40 ऋण 20 से छोटी है, इसलिए यहाँ छोटा है का निशान लगेंगे और ऋण 20 तरफ मुंह खुला रहेगा। ऋण 90 और 48 में धन के 48 बड़े हैं, इसलिए यहाँ ऋण 90 छोटा है 48 से। ऋण 53 ऋण 5 में ऋण 53 छोटा है तो यहाँ छोटा है का निशान आएगा और ऋण 5 बड़ी है तो मुंह बड़ी संख्या का जो है वो खुले की तरफ होगा। ऋण 7 ऋण 1 में ऋण 7 छोटा है तो यहाँ छोटा है का निशान आएगा और मुंह खुला होगा ऋण 1 की तरफ। ऋण 100 और ऋण 101 में ऋण 100 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा है का निशान आएगा। ऋण 100 बड़ा है ऋण 101 से। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 3। आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में हम जैसा कर्सर से बता रहे हैं छोटी से बड़ी यानी नीचे से ऊपर की ओर तरफ, और अवरोही में हम बड़ी से छोटी यानी ऊपर से नीचे हम कर्सर के द्वारा बता रहे हैं। तो याद कर लीजिए, आरोही मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही बड़ा से छोटा। अब यहाँ जो संख्याएं दी हैं, पहले इसमें एक जो टेबल बनी है, बाईं ओर आरोही और दाहिनी ओर अवरोही क्रम में लिखना है। पहला प्रश्न है 3 ऋण 1 ऋण 7
और 7। तो पहले हम छोटी संख्या देखना, इसलिए ऋण वाली देखें। ऋण 7 और ऋण 1 में ऋण 7 छोटा है, तो पहले ऋण 7 लिखेंगे और फिर ऋण 1। अब धन वाली देखें 3 और 7 में, तो 3 इसके बाद होगी बड़ी और फिर सबसे बड़ी होगी 7। तो उत्तर होगा ऋण 7, ऋण 1, 3 और 7। ऋण 9, ऋण 7, 6, ऋण 3। इसमें ऋण वाली 3 संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ऋण 9। फिर होगी ऋण 7 और फिर ऋण 3, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 6। तो इस क्रम में हम लिख देंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न ऋण 6, 0, 8, 2। अब इसमें 0 और 2 धनात्मक हैं, तो सबसे छोटी हमें ऋण वाली होगी, यानी ऋण 6 फिर 0 फिर 2 फिर 8। इस तरह से ये सभी संख्याएं आप आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ऋण 9, ऋण 2, ऋण 3, 8। तो इसको लिखेंगे ऋण 8, ऋण 3, ऋण 2, 8। ऋण 3, ऋण 1, 1, 9 में हम क्या लेंगे? ऋण 3, ऋण 1, 1 और 9। ऋण 4, 3, 7, ऋण 8। तो इसमें होगा ऋण 8, ऋण 4, फिर 3 और फिर 7। अब अवरोही क्रम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें बड़ी संख्या देखना है। आरोही में हमने सबसे पहले ऋणात्मक संख्याएं देखी। अब इसमें सबसे पहले हम धनात्मक संख्याएं देखेंगे यदि रहती हैं तो ऋण 4, 2, ऋण 1 और 3 में 2 धनात्मक हैं, 2 और 3। तो बड़ी कौन है? 3। फिर कौन होगी उससे छोटी? 2। अब ऋण 4 और ऋण 1 में देखें हम, तो ऋण 1 फिर ऋण 4। इस तरह बड़ी फिर छोटी फिर सबसे छोटी। 7, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 3। तो इसमें केवल धन की एक ही संख्या है, तो 7। 7 के बाद होगी ऋण 3, ऋण 5, ऋण 6। 2, 8, ऋण 7 और 7। तो इसमें धन की 3 है, 2, 8, 7। तो बड़ी कौन सी है? 8 फिर 7 फिर 2 और फिर अंत में ऋण 2। 4, ऋण 4, ऋण 9 और 1 में होगी कौन सी? 4, 1, ऋण 4 और ऋण 9। ऋण 9, ऋण 3, 5, 7 में कौन होगी? 7, 5, ऋण 3, ऋण 9। ऋण 5, 2, 0, 8। तो इसमें सबसे बड़ी है 8, फिर छोटी 2, फिर छोटी 0 और फिर अंत में ऋण 5। तो इस तरह है आरोही और अवरोही क्रम आपने देखा। अगला है आपका संख्या रेखा। तो संख्या रेखा आप इसके पहले प्रश्न में देख चुके कार्यपत्रक में। तो ऊपर हमने एक संख्या रेखा बनाई है, इसमें हमने बीच में 0 लिखा है, दाहिनी ओर धन के 1, 2, 3, 4, 5 जैसे पहले कार्यपत्रक में लिखा। बाईं ओर ऋण 1, 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। बाईं ओर जाते हैं तो छोटी होती हैं संख्याएं, हमने तीर के निशान से बताया। और हम संख्या रेखा में जब दाहिनी ओर जाते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। अब हम देखें कार्यपत्रक 4। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। जब भी आपको योग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे और फिर उसमें हम जो भी संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक उसे हम जोड़ेंगे। धनात्मक होगी तो हम दाहिनी तरफ जाएंगे और ऋणात्मक होगी तो हम बाईं ओर उतनी इकाई ले लेंगे। तो 5 धन कोष्टक में ऋण 11। तो ऋण 11 धन 5 से छोटा है, तो ऋण 11 में हम संख्या रेखा में बिंदु ले लेंगे। अब हमने इसमें पेंसिल रख ली। अब धन 5 जोड़ना, तो हम बाईं ओर चलेंगे 5 इकाई, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पहुँच गए। और इस इकाई में इसका मान कितना है? ऋण 6, इसलिए इसका उत्तर होगा ऋण 6। दूसरा प्रश्न है ऋण 1 धन ऋण 7। तो ऋण 7 छोटा है, तो यहाँ ले लेंगे। अब इसमें ऋण 1 जोड़ेंगे तो हम बाईं ओर जाएंगे 1 इकाई, तो 1 इकाई गए और यहाँ पे हमको क्या मिला? ऋण 8, इसलिए इसका उत्तर होगा ऋण 8। तीसरा प्रश्न देखें, 3 है इसमें, ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3। इसमें सबसे छोटा है ऋण 3, तो हम ऋण 3 में पेंसिल रख लें। अब ऋण 2, तो हम बाईं तरफ 2 इकाई चलेंगे, 1, 2। उसके बाद ऋण 1 और है, तो 1 इकाई और चलिए, तो हम कहाँ पहुँच गए? ऋण 6 पे, इसलिए इसका उत्तर होगा ऋण 6। अगला प्रश्न है ऋण 2 धन 8 कोष्टक में ऋण 4। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? ऋण 4, तो हम ऋण 4 में पेंसिल को रख लें। अब हम यहाँ से ऋण 2 यानी हम बाईं ओर जाएंगे 2 इकाई, 1, 2। तो कहाँ पहुँच गए? ऋण 6 पे। अभी उत्तर नहीं आया
क्योंकि इसमें हमें धन 8 जोड़ना है। तो अब यहाँ से हम दाहिनी ओर 8 इकाई लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहाँ पहुँच गए हम अंत में? धन 2 पर। तो इसका उत्तर होगा धन के 2। तो आप ऐसे बहुत सारे सवाल लीजिए और संख्या रेखा पर आप हल कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ध्यान रहे, धन के जोड़ने पर हम दाहिनी ओर जाएंगे जिस बिंदु पर हमने छोटी संख्या को लिया है, और अगर ऋण के जोड़ेंगे तो हम बाईं ओर जाएंगे। अगला प्रश्न है 2 सरल कीजिए। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जोड़ और घटाना में चिन्ह यदि समान हैं तो जो पूर्णांक हैं वो जुड़ेंगे, और असमान है तो घटेंगे और चिन्ह बड़े पद का लेंगे जब भी दो पूर्णांकों में यह संक्रिया की जाए। तो पहला सवाल देखें, 72 ऋण 90। तो 72 ज्यों कहते हो ऋण से कोष्ठक हटाने पे चिन्ह बदल जाता है और धन से नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 90। चिन्ह समान है, 72 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का। पहले पद के आगे जब कोई चिन्ह न लगा हो तो वह धन का पढ़ा जाता है या माना जाता है। तो 72 में धन के और ऋण के 90 असमान चिन्ह हैं, घट गए। 90 में 72 गए, 18 चिन्ह बड़े पद का होगा तो ऋण 18 उत्तर होगा। ऋण 15 ऋण कोष्ठक में ऋण 18 हल करें। ऋण 15 ऋण से कोष्ठक हटेगा तो धन के 18 हो जाएंगे, चिन्ह समान है, घट गए। 18 में 15 गए 3 और चिन्ह धन का बड़े पद का, धन के 3। ऋण 20 ऋण कोष्ठक में 13 हल करें। ऋण 20 ऋण 13 चिन्ह समान है, जुड़ेंगे। 20 और 13 33 चिन्ह बड़े पद का, ऋण 33। 23 ऋण कोष्ठक में ऋण 12। 23 ऋण से कोष्ठक हटा, धन 12 चिन्ह समान है, जुड़ गए। 23 में 12 जोड़े 35, धन के 35। अब देखेंगे हम प्रश्न तीसरा। रिक्त स्थानों को बड़ा है या छोटा है या बराबर से भरिए। ध्यान रहे, चाहे हम बड़ा है भरें चाहे छोटा है भरें, जो भी संख्या हम लेंगे वो मुंह बड़ी संख्या तरफ खुला होगा। इन दोनों का ये नियम होता है जिससे आपसे गलती ना हो। तो हम देखें ऋण 3 धन ऋण 6 हमारे पहले प्रश्न का बायां पक्ष है, हल करें। ऋण 3 ऋण 6 तो हल करने पे मिला ऋण 9। अब यहाँ देखें दाहिने पक्ष में ऋण 3 ऋण कोष्ठक में ऋण 6 तो ऋण 3 धन 6 चिन्ह समान है, घट गए तो धन के 3। अब बाएं में आया ऋण 9 और दाहिने में आया 3, कौन बड़ा है? 3, और ऋण 9 क्या है? छोटा। तो हम पढ़ेंगे ऋण 9 छोटा है 3 से, इसलिए ये वाला चिन्ह भरा जाएगा। ध्यान से देखिए मुंह किस तरफ खुला है? बड़ी संख्या की तरफ। दूसरा प्रश्न है ऋण 21 धन कोष्ठक में ऋण 10, हल करें। ऋण 21 ऋण 10 तो हो गए ऋण 31, जुड़ गए। अब दाहिना पक्ष ऋण 31 धन कोष्ठक में ऋण 11, तो ऋण 31 और ऋण 11 चिन्ह समान है, जुड़ गए तो ऋण 42। अब ऋण 31 और ऋण 42 तो ऋण 31 बड़ा है, तो यहाँ पे हम भरेंगे बड़ा है। ऋण 31 बड़ा है ऋण 42। मुंह देखिए किस तरफ खुला है? बड़ी संख्या की तरफ। प्रश्न तीसरा ऋण 25 ऋण कोष्ठक में ऋण 42 तो होगा ऋण 25 धन 42, चिन्ह समान है। 42 में 25 गए 17, चिन्ह बड़े पद का तो धन के 17। ऋण 42 ऋण 25 तो हल करेंगे। ऋण 42 दाहिने पक्ष में धन 25, चिन्ह समान है, घट गए, कितने बचे? ऋण 17। धन के 17 ऋण के 17 से बड़े हैं तो बड़ा है का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या देखो ध्यान से मुंह खुले की तरफ है, इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब देखेंगे कार्यपत्रक 5। जोड़ने के नियम जो हमने आपको इसके पहले कार्यपत्रक में बताया वही हमने लिख दिया, आप अलग से लिख लीजिए कि दो पूर्णांक समान चिन्ह होने पर जुड़ेंगे, असमान चिन्ह होने पर घटेंगे और चिन्ह बड़े पद का लेंगे। तो ऋण 3 ऋण 7 चिन्ह समान है, जुड़ गए 10 और ऋण के होंगे 10, बड़े पद का चिन्ह ले लिया। 3 धन 7 चिन्ह समान है तो जुड़ गए 10 और बड़े चिन्ह का बड़े पद का चिन्ह धन के 10। ऋण 3 धन 7 चिन्ह समान है, घट गए 7 में से 3 गए 4 और बड़े पद का चिन्ह तो धन के 4।
3 ऋण 4 असमान हैं, घट गए 4 और बड़े का चिन्ह लिया, बड़े पद का, तो ऋण 4। ये नियम होता है। पहला सवाल, ऋण 1 धन कोष्टक में ऋण 7। हल करें। ऋण 1 ऋण 7 चिन्ह समान है तो कितना आएगा, जोड़ने पर ऋण 8। चिन्ह बड़े पद का ले लिया। यहाँ पे देखें, ऋण 2 धन 8 ऋण 4। हल करें, कोष्टक हटा के ऋण 2 धन 8 ऋण 4। अब इसमें 3 पूर्णांक हैं तो पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ लें, तो ऋण 2 और ऋण 4 तो हो जाएंगे ऋण 6। अब धन 8 ज्यों कहते हो, जब 3 या 3 से अधिक पद हों तो धन धन वाले जोड़ लीजिए, ऋण ऋण वाले जोड़ लीजिए और चिन्ह शायद लगा दीजिए, तो 2 पूर्णांक बन जाएंगे। अब चिन्ह समान है, 8 में से 6 गए 2, बड़े पद का चिन्ह, उत्तर आया धन के 2। अगला प्रश्न है, ऋण 20 धन कोष्टक में ऋण 13। हल करें। ऋण 20 ऋण 13 चिन्ह समान है, 20 और 13 33, बड़े पद का चिन्ह, उत्तर आया ऋण 33। 23 ऋण कोष्टक में ऋण 12 तो होगा 23 धन 12, जुड़ गए 35 धन के 35। अब प्रश्न दूसरा देखें। 13 धन कोष्टक में खाली स्थान बराबर 0, यानी 13 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो हम ऋण 13 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं धनात्मक जितनी संख्या उतने ही हम ऋणात्मक लेंगे, तो जोड़ 0 हो जाएगा। तो धन 13 में हम ऋण 13 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, उत्तर होगा ऋण 13। अब ऋण 4 धन, अब यहाँ खाली स्थान है, बराबर ऋण 12। अब यानी ऋण 4 में क्या जोड़ें कि ऋण 12 हो जाए, तो अब हमें बढ़ाना है और ऋण ही के हैं, तो इसलिए हम ऋण 8 लेंगे। तो ऋण 8 में ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 12 हो जाएंगे। अब यहाँ खाली स्थान है, ऋण 15 बराबर ऋण 10। अब ऋण 15 से घट के कितने हो गए हैं, ऋण के 10, यानी अब धनात्मक लेंगे हम। कितने लेंगे, धन के 5। तो इस प्रकार धन के 5 ऋण 15 तो कितना हो जाएगा, बराबर में ऋण 10। अभी आपने जोड़ के नियम देखे, घटाना के, अब हम देखें गुणा के नियम। 2 पूर्णांकों के लिए या 2 पदों के लिए समान चिन्हों का गुणा करने पर हमें धन मिलेगा और असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमें ऋण चिन्ह मिलेगा। जैसे ऋण 5 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 5, तो चिन्ह असमान है, समान है, तो चिन्ह काय का मिलेगा हमें, धन का, और 5 3 15, धन के 15। अब असमान देखें तो ऋण 3 गुणे धन 5, चिन्ह समान है तो ऋण मिला, और 5 3 15। ध्यान रखें, समान चिन्हों का गुणा होने पर धन, असमान चिन्हों का गुणा होने पर ऋण। ये सीधा सीधा नियम। अब यहाँ जो हमें गुणा करना है वो वितरण नियम से हल करना है, तो वितरण नियम भी समझ लें। ए गुणित कोष्टक में बी धन सी बराबर ए गुणित बी धन ए गुणित सी, यानी जो कोष्टक के बाहर ए का गुणा है या बी में भी होगा और ए का गुणा सी में भी होगा, और जो कोष्टक के अंदर चिन्ह है वह ज्यों का त्यों रहेगा। इसे हम वितरण नियम के नाम से जानते हैं। अब देखें सवाल, ऋण 6 गुणे कोष्टक में 80 धन 3, तो ऋण 6 का गुणा 80 में होगा, धन ऋण 6 का गुणा 3 में होगा, तो ये हमने लिख दिया इस नियम के अनुसार, वितरण नियम के अनुसार। गुणा करें, 80 का गुणा 6 में होगा 480, चिन्ह समान है इसलिए गुणा करने पर ऋण आया। धन ऋण 6 और 3 का गुणा होगा तो 18, चिन्ह असमान है तो ऋण 18। धन से कोष्टक हटा तो ऋण 18, 480 में ऋण के और ऋण के 18 दोनों चिन्ह समान हैं, जुड़ गए तो हो गए ऋण 498। दूसरा सवाल है 75 ऋण 8 गुणे ऋण 15। अभी पहले हम बाएं से दाएं तरफ गुणा कर रहे थे, अब दाएं से बाएं तरफ। 75 गुणे ऋण 15, फिर ऋण ज्यों का त्यों 8 गुणे ऋण 15। अब 15 का 75 में आप अलग से गुणा कर लीजिए, 1125, चिन्ह समान है, धन और ऋण है इसलिए ऋण आएगा गुणनफल। अब यहाँ देखें 15 का 8 में गुणा कर लीजिए 120, अब ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन। अब आगे हल करें, ऋण 1125 धन 120, चिन्ह समान है, घट गए तो ऋण के 1005।
तीसरा सवाल, ऋण 4 गुणे ऋण 5 धन 8। तो ऋण 4 का गुणा हम ऋण 5 में करेंगे, धन लगा देंगे, ऋण 4 का गुणा हम ऋण 8 में करेंगे। 5 चौके 20, ऋण का गुणा ऋण में, चिन्ह समान है इसलिए धन, धन ज्यों का त्यों। 8 चौके 32, चिन्ह समान है इसलिए ऋण 32। आगे हल करें, 20 ऋण 32 आया, अब चिन्ह समान होने पे घट गए तो आया 12 और चिन्ह बड़े पद का तो आया ऋण 12। तो हमें आपको ये पेज नंबर 28 तक हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।